दोस्तों नमस्कार। और आपने कुछ दिन पहले जो है एक इंसिडेंट देखा होगा जो अंसल सिटी के अंदर हुआ, जिसके अंदर जो है जेसीबी लेकर, ट्रैक्टर लेकर काफी लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए थे। और गांव वालों का आरोप था कि वो पर्सनल किसी की लैंड है। हाई कोर्ट के अंदर पूरा मामला चल रहा है। तो इस बारे में आज हम डीजीएम साहब विशाल कुमार जी से जो है वो बात करते हैं। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीजीएम, जो कि जो पूरा का पूरा मामला देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार विशाल जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी। नमस्कार विशाल जी, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर देखिए, प्रकरण तो ये है कि ये जमीन जो है कंपनी की है, कब्जा कंपनी के पास है, सारे कागज का जो कंपनी के पास हैं। लेकिन जब भी कंपनी वहां पे अपनी कोई भी कार्रवाई करती है, गांव वाले अपने किसी स्वार्थ को लेके बार बार वहां पे आके कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा नॉर्मल बात थी। हमने इसके संज्ञान में पुलिस को भी बताया हुआ है और हमने इनकी काफी कंप्लेंट्स पहले भी दी हुई हैं। तो जमीन जो है उसमें सारा कुछ जब कंपनी का होने के बावजूद जब भी वहां पे हम कोई काम करते हैं तो वहां पे गांव वाले जो है ये हाँ क्या क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी की जमीन थी, कंपनी वहां पे कुछ अपना डेवलपमेंट का काम शुरू करना चाह रही थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम बुलाई थी। जेसीबी ये जो आप बता रहे हैं वो कंपनी जो है वहां पे सफाई के लिए लेकर गई थी, क्योंकि उनकी अपनी जमीन है और साथ में उनके कर्मचारी थे। ये बाउंसर बात कीजिए, बाउंसर वो कर्मचारी थे साथ में उनके, ठीक है जी। तो जैसे ही हमने सफाई की तो इन गाँव वालों ने हमसे फिर अटैक किया हम पे। अटैक जब उनको हमने फिर से समझाने की कोशिश की, जब समझाने की कोशिश की तो जब वो मामला बिगड़ा तो उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस ने और ये पुलिस के संज्ञान में सारे कागज चेक हुए हैं, इनके पास एक भी कागज नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई कागज है तो कागज आप हमें दिखा दीजिए, कोई दिखाने को हो तो ये दिखाएंगे, परंतु इनका सिर्फ एक ही मोटो है कि लड़ाई झगड़ा करना। एक महिला वहां पर थी जिसने ये कहा कि ये जो जमीन है मेरी ननद की है और उस ननद को जो है पैसा जो है कंपनी ने ट्रांसफर किया था, जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात, पूरा का पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है केस चल रहा है इस पर्टिकुलर जमीन को लेकर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हाई कोर्ट के अंदर कोई अपील डली हुई है तो फिर कंपनी को ऐसी क्या जल्दी थी कि हाई कोर्ट का केस चलने के बावजूद भी, हाई कोर्ट के अंदर केस चलने के बावजूद भी कंपनी जो है दल बल के साथ, पुलिस को भी बुलाया गया वहां पर, और आप कह रहे हैं कि बाउंसर नहीं थे, उसके अंदर बदमाश टाइप के लोग लगभग 40-50 हमने क्योंकि वीडियो की, उसके अंदर सिक्योरिटी, कंपनी के सिक्योरिटी के लोग भी थे, लेकिन बस बदमाश टाइप के लोग भी थे। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो सिंबॉलिक अभी कहा कि ननद की जमीन, ये जमीन जो भी है, ननद जी है, उनका नाम रोशनी देवी है, जिन्होंने कंपनी का एक मैटर हुआ था जिसमें केस चला था, वो उनकी अलग से स्टोरी थी कि उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाइयों को दी थी, भाइयों ने बयाना ले लिया, बयाना लेके मुकर के जो भी था कंपनी ने केस किया और माननीय अदालत ने कंपनी के फेवर में फैसला किया। कंपनी ने फैसला कर दिया और उसके बाद उन्होंने माननीय अदालत ने उसकी रजिस्ट्री में माननीय अदालत ने ही करवाई है, कंपनी ने नहीं करवाई। और जैसा कि रूल है कि जब इस तरह की रजिस्ट्री जो होती है, जो माननीय अदालत के थ्रू होती है, कंपनी पैसा ट्रेजरी में डालती है। अब ट्रेजरी में पैसा इनका पड़ा है, अब इनको नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो तो अभी ट्रेजरी में जाके अपना वेरीफाई किया और इस चीज की क्या ऑथेंटिकेशन उन्होंने नहीं लिया। ये हो गया एक जवाब। दूसरा जवाब ये जो कह रहे हैं हाई कोर्ट में एक मैटर चल रहा है जो कि कई बार बोलते हैं कि 2018 से डाला हुआ है। मैं ये कहता हूँ 2018 से अगर केस डाला तो आज तक कंपनी को नोटिस क्यों नहीं आया? नोटिस तो दो, कम से कम कुछ तो ऑर्डर दिखाओ, कोई स्टे ऑर्डर दिखा दो, कुछ दिखा दो। अब ये ऐसे कहने पे कि भी हमने हाई कोर्ट में मैटर डाला के लिए नहीं है, कुछ दिखाने के लिए कोई नहीं है, तो उस चीज का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। सर देखो, साढ़े कहने देते सानू जवाब तो दिंदे नहीं है। कल जब मामला थोड़ा सीरियस हो गया तो चौकी वाले ने कहा कागज दो, इन्होंने कोई कागज नहीं सी। मतलब कहता कोई बंदा सच्चा, मैनू क्या उन्होंने कंपनी वाले के कागज दिखाओ, असि गिरदारी दिखाती, खुदकाश जमाबंदी दिखाती कंपनी के नाते, ऑर्डर दिखाता कंपनी के फेवर ते। भाई असि तो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ सब दिखाए हैं, सब दिखाए हैं। विशाल जी बात करें, आपने कागज दिखाई हुई है, परंतु हमने वहां पर जब हम लोगों को बुलाया गया, लोगों ने वहां इतला दी, मौके पर पुलिस थी, मौके पर ही भारी भरकम भीड़ महिला बाउंसर और जेंट्स बाउंसर थे, जिन्होंने हमारे पास वीडियोस है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो मशीन के ऊपर बैठ करके, जो जैसी मशीन है उसके ऊपर बैठ करके, उसके बाउंडर में बैठ करके वीडियो बनाते हुए, मतलब सिंबल पे हमें प्रकार का सिंबल उन्होंने दिखाया
और कम से कम 200 के आसपास मतलब कि संख्या में बाउंसर नजर आए। क्या लगता है कि लोगों को डराने का प्रयास था, या कंपनी की ओर से धमकाने का प्रयास था, या लोग कंपनी उन लोगों को वहां से चाहते थे कि किसी प्रकार से दबाव बनाया जाए? देखिए, अब बाउंसर तो एक टर्मिनोलॉजी यूज है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे कर्मचारी थे जो वहां पे सफाई के काम के लिए गए थे। जी। हम तो ये कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कि अटैक, मैं आपको, अगर आपने वीडियोस देखी हैं, मैं आपको वीडियो, अगर मैं, आप एक बात बताइए, अगर हमारी लड़ाई का मुद्दा होता तो हम हथियार के बिना, हमारे पास कोई हथियार नहीं था। मैं वीडियोस आपको दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने हथियारों से हमारे कर्मचारियों पर अटैक किया है। हमने तो एक एजेंसी को हायर किया था यहाँ पे सफाई करके दीवार तो विशाल जी, एजेंसी ठीक है हायर करना, वो आपका राइट है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके अंदर बदमाश टाइप के लोग होना, क्योंकि वीडियो हमारे पास भी है, अगर आपके पास में है, इतने लंबे लंबे बाल, पूरे मतलब सिस्टम से बंदे आए हुए, और ना ही वो सिविल ड्रेस में थे सारे के सारे, और पूरे सिस्टम से मतलब साफ पता लगता है। देखो आपको तो मान लो आप और हम दोनों है, कोई हमें ये तो नहीं कहेगा ना कि इस कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन उसके अंदर कम से कम 40-50 ऐसे लोग। मैं आपसे तो क्या किसी को ठेका दिया गया था कंपनी के द्वारा कि भाई खाली करवा दो ये हमारा, और हम पैसे दे देंगे? सर देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, किसी की पर्सनैलिटी को लेके उसको ऐसी टर्मिनोलॉजी ना यूज की जाए। ठीक है, किसी की हर किसी की पर्सनैलिटी को लेकर टर्मिनोलॉजी यूज ना किया जाए। हमारा तो जो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया तो सफाई की, हमारी जमीन है, हमारी खेती, सब कुछ, हमने वहाँ पे अपना काम करना है। हमारा काम तो सफाई करवाने के कॉन्ट्रैक्ट बाहर के किसी व्यक्ति को दिया गया था? नेचुरल सर, कंपनी तो आगे कॉन्ट्रैक्टर को ही देती है ना जी, काम तो कॉन्ट्रैक्टर ही करते हैं। कोई कंपनी क्या नाम था उसका? हमारा था सिंगला कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन मैं उसमें डिटेल्स में नहीं सर, बताने के लिए मैं, क्योंकि जिस तरह के अंदाज है, कोई और जिस तरह की बातचीत है कंपनी का, नहीं वो बात, जिस तरह के अंदाज थे, उस हिसाब से हमारा जानने का सिर्फ माध्यम है कि लोग जाने कि अगर ऐसे लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं तो कौन कंपनी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी की पर्सनैलिटी से नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ कि मैं किसी की पर्सनैलिटी से आप उसकी टर्मिनोलॉजी पे मत जाइए। ठीक है, सबसे पहले निवेदन तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब हमें ये सफाई करनी है सारी उसकी, तो उसके हिसाब से वो अपनी टीम लेकर आए थे जिसमें, ठीक है जी। और तीसरी बात ये है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पर्सनैलिटी की बात करें, मैं तो किसी की टर्मिनोलॉजी में जा ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हथियार पर्सनैलिटी से हटा देते हैं सर। आप वहां पे स्वयं थे, क्या आपको लग रहा था कि सब वो काम करने वाले मजदूर थे? सर देखिए, उनमें उनकी अपनी टीम थी ना सर उसकी। अब हर एक व्यक्ति के पीछे 8 से 10 बाउंसर भागे उसको मारने की तैयारी में, मैं उनके पीछे पीछे भागा, हमने वीडियो बनाई, शूट किया। उसके साथ साथ जब हम लोगों ने देखा कि हमारे पीछे पत्रकार, हम उस बंदे के आगे आगे, तो उसके बाद लोगों ने वहां दूसरे बाउंसरों ने आवाज लगाई कि वहां से निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, और ये भी बोला कि मारो सालों को, मारो, पकड़ो पे इसको। एक गाली का यूज किया गया, मारो, जान से मारो। देखिए, मैं तो फिर अब ये कहूंगा, देखिए वैसे भी पुलिस इसकी जांच कर ही रही है, अपने आप सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे कि इंटेंशन क्या थी। अब जब पुलिस वहां पे आई, हमें बोला गया कि भैया ठीक है, थोड़ा मामला संगीन हुआ, आप रुक जाइए, कोई बात नहीं। और हमें चौकी बुलाया, कागजों को लेके इनको बुलाया, ये तो चलो आए नहीं। अब जब हम वहां पे चले गए, पुलिस बोल गई अब यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हमने पूरी टीम वहां से हटा दी। हम तो मतलब लॉ अबाइडिंग सिटीजन कंपनी है, वहां से पूरी टीम हट गई, सब कुछ हट गया। जब हम चौकी में बैठे थे तो हमें पता लगा गांव वाले फिर घुस गए उसमें। तो आप हिम्मत देखिए ना, जब आपको, और मेरा ख्याल है एक पत्रकार महोदय वहां पे थे, जब वो पुलिस फिर से जब उधर आई थी, तो फिर उस पर काम हुआ, ट्रैक्टर सीज किया गया कि भाई जब तुम्हें, उनको पुलिस का भी डर नहीं है। अब किसको आप गुंडा बदमाश बोल रहे हैं, किसको आप जिनको पुलिस का ही डर नहीं है। अगर हमारी इंटेंट ऐसी होती तो हम प्रेशर बनाते। बिल्कुल सही। हमारी इंटेंट सीधी थी कि हमने अपना काम करना है। जब हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि हर बार यहाँ पे इशू आता ही था, हमने जब भी कोई ट्राई किया काम करने की, पिछला इंसिडेंट भी आप लोगों भाइयों के साथ डिस्कस हुआ ही है, जब भी कुछ काम करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आती है, तो हमने पुलिस से ये निवेदन किया कि सर ये यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन फिर से खराब हो रही है। तो पुलिस कंपनी के नाम डॉक्यूमेंट सारे, कंपनी के साथ सारी जो टर्म एंड कंडीशन जो फॉलो करती है, वो सारी कंपनी के पास है। परंतु उस दिन जब आपने वहां पे कब्जा लेने की प्रयास किया, आपकी जमीन मान लो, तो उस दिन नोडल अधिकारी एसडीएम, एडीसी, तहसीलदार या संबंधित अधिकारी, नोडल अधिकारी वहां मौके पे नहीं था। वहां सिर्फ पुलिस डायरेक्ट 112 को बुला करके बाद में पुलिस बुलाएगी, या बाउंसर थे। क्या ये लीगल है? मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए, नोडल अधिकारी तब हो अगर मेरी जमीन पे किसी और का कब्जा हो।
मेरी जमीन अगर मेरे कब्जे में, नोडल अधिकारी नहीं बुलाऊंगा भाई, मैं तो अपनी अपनी जमीन जाके काम करूंगा, और कोई समस्या क्रिएट करे तो पुलिस को बुलाऊंगा। एग्जैक्टली वही हुआ सर। लेकिन तो जो उसमें गेहूं वर्क की थी वो कंपनी की थी। आप देखिए, जब आप अगर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो खुद खास जमीन है ये। अगर ये कहते हैं कि हम बोले तो भी कोई कागज लेके, कोई गिरदावरी उनके नाम पे है या कंपनी ने कोई पट्टे पे उनको दिया, दिखा दो कोई कागज। सर दसिया जा रहा है कि वृक्ष भी काफी कट्टे ने, 35-40 वृक्ष भी सर देखो, मैं तो गलत सर, वो की कह रहे हैं, वो 35-40 को 300 बोलते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं, साडा इंटेंट सीधा कि अपने कंपनी से काम करना है, सिंपल दी थोड़ी सी। सर मैं सारी गल मान जाना, सिंपल दिखाना सर कित्थों दी जायज गल है। देखिए फिर वही गल, इसलिए जांच का विषय, देखो मैं मौके ते इदा दी कोई नहीं मैनू नोटिस नहीं होया, जांच दा बाकी पुलिस जांच कर ही रही है। मतलब उधर इस दौरान 3 से 4 पेड़ों की हत्या हुई है। मैं वही कह रहा हूं, जांच का विषय। देखो मैं वहीं पे मौजूद था, मेरे ना कोई ऐसी किसी पेड़ों की कटाई का कोई जड़ ऑर्डर से उखाड़ लीजिए। वो देखिए वो जांच का विषय है, वो उसको चेक कर लेते हैं। मतलब उसमें मैं इसको ऑथराइज नहीं कर सकता कि मतलब जांच का विषय तो जांच का विषय हमारी तरफ से ना कोई पेड़ कटा गया ना कुछ है, लेकिन मैं आपको वही पर्यावरण का सर सब वास्ते ही है। एग्जैक्टली ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ करते हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ सिर्फ ये चाहते हैं भाई साहब कि बेशक जमीन मेरी है, मैं अपने मेरे कब्जे सब कुछ मेरा है, पर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो असली पुलिस ने सुन लेगी। विशाल सर, एक पॉइंट को क्लियर कर दीजिए जनता के लिए कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा ही रजिस्ट्री करवाई गई, इसका अर्थ क्या है कि ट्रेजरी में आपने पेमेंट जमा करवाई? इसका मतलब ओनर बेचना नहीं चाहता था उस जमीन को। अब मैं इसको दो ही तरीके, अगर आप कोर्ट के ऑर्डर पे जाएं तो ऑनर बेईमान हो गया था, ओनर बेईमान हो गया। क्योंकि अगर आप एक बात है, कोर्ट के ऐसे ऑर्डर बयान ना लेके या मतलब आप एक बात है, हम माननीय अदालत की बात कर रहे हैं, माननीय अदालत सारे फैक्ट्स को देख के ही रजिस्ट्री का ऑर्डर देगा। जब उनको ये पता लगे कि कंपनी का अपनी इंटेंट क्लियर है तभी वो रजिस्ट्री का ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज वो कभी भी नहीं करेंगे। तो अगर माननीय अदालत ने करवाई है, उन्होंने लोकल कमिश्नर नियुक्त करवाया, कंपनी का कोई नहीं था, जज साहब ने नियुक्त किया है, उन्होंने सब कुछ लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से। देखिए ऐसा है, लोअर कोर्ट में तो हमने अपील डाली जिसमें ये हार गए, उसके इन्होंने आगे सेशन कोर्ट में अपील डाली, वहां पे इनकी अपील डिसमिस हो गई। जब इनकी अपील डिसमिस हो गई तो हमने एग्जीक्यूशन में डाल दिया, सारा पोजीशन हमें मिल गया, सब डॉक्यूमेंट्स में है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या प्रेरण है, क्या लोगों की मंशा है? आपकी जमीन होते हुए वो लोग धक्के से कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा तो खैर देखिए, ऐसे कब्जा वर्ड तो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए जब सब कुछ मेरा है, लेकिन वो क्यों माहौल डिस्टर्ब करके, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं वो कहूंगी, जब हमारे बंदे तो पहुंचे 11 अपने काम करने के लिए, सफाई करने के लिए, तो 2-4-11 बजे की सुबह में शराब पी के वहां पे इन्होंने दूसरी हरकतें शुरू कर दी, जो कि पुलिस ने उनको पकड़ा भी है। तो वो तो कंपनी के बंदे नहीं थे, तो इनकी इंटेंट क्या है ये, इसमें मैं स्टेटमेंट नहीं करूंगा। पुलिस ने मौके पे कई लोगों को डिटेन भी किया गया उस समय मौके पर। देखिए पुलिस के अधिकारी ने मेरे को बोला कि आप कंपनी के अधिकारी, जी मैं कंपनी का, सारे कागज लेके चौकी में आइए। मैं लो जी, मैं उसी टाइम चौकी पे भी पहुंच गया, सारे कागज पहुंचा दिए। मैं अपने एडवोकेट साहब के साथ उन्होंने सब एक्सप्लेन भी किया। जब इनको अच्छा ये खुद आए नहीं, सबसे बड़ी हैरानी की बात है ये खुद नहीं आए। जब मौके पे जब वो गए तो यहाँ पे वो अपने एडिटर जर्नलिस्ट भाइयों को बुलाया हुआ, तो उनको यही कहा कि जब हम तुम्हें बुलाए तुम आ नहीं रहे, तुम यहाँ पे उधर, तो उनको पुलिस लेके भी गई, उनको भी लेके गए। सर कोई कागज नहीं, कोई कागज नहीं। उन्होंने तो हमने भी बोला उनको उस टाइम पे वीडियो चलाते हुए कि कागज दिखाए आप। हाँ जी, तो कागज उनका है ही, कागज तो कहते दिखा दिए हमने, तो हम तो बोलते रहे कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, उन्होंने दिखाए कागज नहीं। क्योंकि अगर आप कह रहे हो हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो कोई डॉक्यूमेंट नोटिस दिखा दो भाई। अगर क्योंकि ये बार बार कहते हैं हमने 2018 या 19 में केस डाला है, भाई साहब 7-8 साल हो गए, कंपनी को कोई नोटिस नहीं आया, ऐसा कौन सा केस डाल दिया? ऐसा 100-150 साल ऊपर जी जमीन दसी जा रही। दूसरे पक्ष ने ये आरोप लगाया है कि अंचल ग्रुप के जो विशाल जी हैं उन्होंने 100 से ज्यादा महिला स्पॉन्सर और 200 के आसपास सुनिए स्पॉन्सर जो कि गामड़ी वालों को पीटने के लिए और यहाँ से खदेड़ने के लिए बुलाए हैं और कंपनी के ही एक ऑफिस में रह रही दिन रात, ऐसा कुछ उनका आरोप है। मैं बताता हूँ सर, अगर मैं उनके आरोप को ठीक मानूं और अगर मैंने मारने के लिए बुलाए हुए होते तो क्या मैं उनको खालियत भेजता? अब बस सिंपल लॉजिक की बात करूंगा मैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। वो भाई साहब काम करने गए थे, खाली हाथ गए थे, जो हथियार थे इन गांव वालों के पास थे, और जब वो लॉ एंड ऑर्डर, तो हमने उनको रिवर्ट नहीं किया, हमने जो हमारी कंपनी उनको सब समझाने की कोशिश की। जब माहौल बिगड़ा तो पुलिस आ गई है, बाकी सारा संज्ञान पुलिस के उसमें नोटिस में है ही है। विशाल जी गल करी बार बार जो मैटर उठ रहा है हल की होएगा? देखो हल इतना होएगा कि जो बंदे क्लियर हार्ट नाल आके गल करके की चाहते हो भाई इदा देखो, उन्होंने कहा कि शुक्रवार दा मीटिंग का एक टाइम रखा गया सी, पर उस तो पहले फिर ते अगर शुक्रवार तक मीटिंग का टाइम सीगा तो मेरे को तो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी। किदे नाल गल कीती उन्होंने, किदे नाल गल कीती, किदे नाल गल कीती? पूरा ਤੁਹਾਡੇ को कोई मैसेज नहीं आया? कोई मैसेज शुक्रवार की मीटिंग दा पूरा पार्षद जो वहां पर थे जय भगवान जी,
उन्होंने ये बात रखी है कि हमने मीटिंग का टाइम रखा था, विशाल जी से बैठ के डिस्कस हुई सारी, और कंपनी 2-3 दिन के बाद करने वाली थी जो भी है कंपनी, और लोग बैठ के मसले का हल निकालने वाले थे, परंतु इन्होंने पहले से ही अपनी प्री प्लान करके और बाउंसर बुला के लोगों को पिटवाने का काम किया। सर एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा। पहली बात तो कि जय भगवान जी के साथ मेरी लास्ट बात बहुत पहले हुई है, इस मुद्दे पे तो उनके साथ मेरी हाल फिलहाल कोई बात नहीं हुई है जी कभी, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई मीटिंग प्लान्ड होती है, मैं कहता हूँ उन्होंने मीटिंग के लिए भी बोला, तो तब भी मैं अपना काम तो करूंगा ना जाके। मीटिंग क्या करनी है किसके, मैं तो उसके लिए हमेशा भी अपने आपकी कोई परेशानी आके डिस्कस कर लीजिए, पर इस तरह के रक्कस तो मत क्रिएट करिए। मैं मेरा तो सिंपल लॉजिक था कि मैं अपनी जमीन में जाकर सफाई कर कुछ काम कर लेते हैं, हमने कंपनी की अगर डेवलपमेंट करनी, कुछ करना है, और ये मैंने पहले ही गांव देखी जो अपनी डेवलपमेंट ही नहीं करना चाहते। आप, मैं आपको बताऊं, अगर आप और आगे जाके देखें तो यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनकी ओनरशिप है नहीं, फिर वो इधर रह रहे हैं, उनका जमीन है ही नहीं उनके नाम पे, फिर भी वो रह रहे हैं। गल करिए मीटिंग के जरिए, पंचायत के जरिए ही हल होंगे सानू दिखे ने, अगर ना कोई हल दिखे फिर कोर्ट का रास्ता बंदा कर। बिल्कुल ठीक है। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। प्रॉब्लम ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ, क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਕਸ਼ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਇਹ ਗਾਮੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਮਪਾਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਨਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਸ ਬੰਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 150 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਏ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਪਰ ਕੋਈ ਟੰਗ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, कुछ हो जाए, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ हल नहीं निकलता। हल नहीं निकलेगा। दोस्तों, हमने विशाल जी से जो है बात की और सारी बातों पर गंभीरता से विशाल जी ने अपना पक्ष रखा और पक्ष के अंदर साफ बताया कि क्या पूरा मामला है। कोई डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने नहीं दिखाए, सारे के सारे आरोप जो लगाए हैं वो झूठे हैं, ना ही बाउंसर बुलाए गए थे, वो सब कंपनी के एम्प्लॉय थे, ऐसा जो है विशाल जी का कहना है। आप लोगों की क्या राय है इस विषय में बताने का बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।